कल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को सीएम हाउस खाली करा दिया गया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा मार्लेना का सामान बाहर निकाल दिया गया और आतिशी को घर छोड़ना पड़ गया। आपको पता होगा कुछ ही दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने सीएम के पद से इस्तीफा दिया था और 3 सप्ताह बाद उन्होंने सीएम हाउस खाली कर दिया था और उसके पश्चात वो चाबी उन्होंने वहां के अधिकारी पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी थे उनको सौंप दिया था। उसके पश्चात 2 दिन बाद आतिशी मार्लेना वहां पर रहने के लिए आई थी और उनको चाबी मिला था पीडब्ल्यूडी अधिकारी के हाथ से ही और वो सीएम हाउस में शिफ्ट हो गई थी। उसके पश्चात 2 दिन बाद ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा सीएम हाउस को खाली करने के लिए उनसे कहा गया और वो खुद ही आकर के उनका सामान बाहर फेंक करके चले गए। ये भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उनके सीएम हाउस से बाहर किया गया हो, उनके सामान को बाहर निकाला गया हो। ये इस प्रकार की नफरत की राजनीति जो है चल रही है वो उसको आप गौर से समझ सकते हैं। एक तरफ पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि ये जिस प्रकार से सीएम हाउस को हैंड ओवर किया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा आतिशी को, वो गलत है, ऐसी बात वो कह रहे हैं। और एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सीएम हाउस को एक प्रक्रिया के तहत ही आतिशी को हैंड ओवर किया गया है, जो प्रक्रिया होती है उसी के तहत ही हैंड ओवर किया गया है, ऐसी बात वो कह रहे हैं। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सीएम हाउस है वो 6 फ्लैट स्टाफ रोड आवास है और ये अरविंद केजरीवाल को अलॉट हुआ था। और पीडब्ल्यूडी अधिकारी और बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना है कि आतिशी मार्लेना को पहले से ही एक 17 AB मथुरा रोड का बंगला आवंटित है, तो उसी बंगले में रह करके वो अपना मुख्यमंत्री का कार्य संभाल सकती हैं। यानी कि उस समय आप देखेंगे शीला दीक्षित भी जो मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो 1998 से 2004 तक उसी बंगले से सरकार चलाई थी जहां पर आतिशी रह रही थी। तो ऐसा बीजेपी कह रही है, ऐसा पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी अधिकारी ये कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी ही जो है उस घर को अलॉट कर सकता है, किसी को दे सकता है। और साथ में भाजपा ये भी आरोप लगा रही है कि उस महल में, शीश महल में, आपको अगर पता होगा तो सीएम हाउस को लेकर के पहले कंट्रोवर्सी हो चुकी है। शीश महल उसको बताया जा चुका है, उसके रिनोवेशन में जो पैसा खर्च किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसको लेकर के भाजपा ने आम आदमी को निशाने में लिया था और जो उस पर कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी जांच के लिए भी सीबीआई जांच तक बिठाई गई है, तो उसकी जांच चल रही है, ऐसा कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी अधिकारी। और बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि उस महल में ऐसा क्या राज दफन है जिसको लेकर के इतनी हड़बड़ी में आतिशी को भेज दिया गया, चाबी सौंप दी गई, ऐसा जो है उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। और इसको लेकर के संजय सिंह क्या बोल रहे हैं, सुनिए आप। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह बहुत अजीब बात है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री का सामान उसके सीएम हाउस से कल फिकवा दिया गया। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह कोई छोटी बात नहीं है कि एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फिकवा दिया गया दिल्ली के एलजी के द्वारा। अगर पीडब्ल्यूडी विभाग ने, सरकारी विभाग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को रविवार को चाबी दे दिया था, उसमें उनका सामान रखा हुआ था, तो किस अधिकार से दिल्ली के एलजी ने उनका सामान बाहर कराया, फिकवाया? साथ ही आतिशी ये भी कह रही है कि पिछले 27 साल से बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बना पा रही है और सीएम अपना नहीं बना पा रही है, तो अब वो सीएम हाउस पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसा वो कह रही हैं। वो चुनाव लड़ते हैं, मुंह की खाते हैं, सिंगल डिजिट से ज़्यादा अपने विधायक नहीं बढ़ा पाते, तो अपना मुख्यमंत्री नहीं ला पाते। उसके बाद उनका मुख्यमंत्री नहीं बनता, उनकी सरकार नहीं बनती, तो वो ऑपरेशन लोटस शुरू करते हैं कि किसी तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना लें, अपना मुख्यमंत्री बना लें। वो दिल्ली में वो भी नहीं कर पाए। फिर उन्होंने एक तीसरा पैंतरा अपनाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दो, विधायकों को जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो, पार्टी ख़त्म कर दो, कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए। वो भी नहीं कर पाए। तो अब वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, किसी तरह से मुख्यमंत्री आवास पर ही कब्जा कर लें। उनका बहुत बहुत स्वागत है। अगर
भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करके मन की शांति मिलती है तो उनका स्वागत है। इसके बाद आतिशी अपने पुराने घर पर ही काम करती हुई दिखी। सामानों के बीच जो वो पैक करके वहां से लेके आई, उन सामानों के बीच काम करती हुई दिखाई दी। सवाल यहां पर यह उठता है बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से, कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार होती और वो इस प्रकार से बंगले को कोई सीएम दूसरे नेता को ट्रांसफर करते, हैंड ओवर करते, तो क्या उसी प्रकार से बंगले से भगाया जाता बीजेपी के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को? या फिर केवल इसलिए इस प्रकार की नफरत की जा रही है क्योंकि वो दूसरी पार्टी की सरकार है? इस प्रकार की हरकतें जो है चल रही है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उस बंगले को जो है किसी बड़े बीजेपी के नेता को आवंटित किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए किसी भी प्रकार का आधिकारिक हाउस आवंटित नहीं होता है। वहां के मुख्यमंत्री अपने स्वेच्छा से ही किसी बंगले को जो है रहने के लिए स्वीकृत करते हैं, यानी कि वो अपनी इच्छा अनुसार किसी बंगले को चुनते हैं रहने के लिए। आधिकारिक रूप से सीएम हाउस वहां पर नहीं है। जैसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री आवास एक ऑफिशियली रूप से होता है, वैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए ऑफिशियली रूप से बंगला नहीं है। तो इसी वजह से भी जो है इस प्रकार से आतिशी को वहां से बाहर कर दिया गया है। एक प्रकार से देखेंगे तो ये बीजेपी का नफरती रवैया दिखाता है, और इसको लेकर के भी वहाँ की जनता किस प्रकार का बहुमत लेकर के आती है, अभी 2-4 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें उसे भी देखने को मिलेगा। इसको लेकर के कुछ कमेंट्स हैं, उनमें से एक कमेंट आया है, उसे आप सुनिए। अरे भाई, केजरीवाल घर की चाबी कैसे मनमानी तरीके से किसी भी आदमी को हैंडओवर कैसे दे सकता है? पीडब्ल्यूडी का काम है कौन सा घर किसको अलॉट करना है, आतिशी को अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे मान लिया कि वही घर आतिशी को मिलेगा? दूसरा कमेंट देखें, अरे भाई उनको ऑफिशियली हाउस अलॉट करने की राह तो देखनी चाहिए। सीएम बन गए तो अपनी मर्जी से पुराने सीएम के घर में ऐसे ही नहीं जा सकते। ये इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और ये भारत की राजनीति और भारत के लोकतंत्र में पहली ऐसी घटना है जिससे एक सिटिंग मुख्यमंत्री को सीएम हाउस से बाहर किया गया हो। नमस्कार।